बोलो फर्स्ट वाला बताना है या हो गया? गलती हुआ वैसे। आइए अच्छा बता रहा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द क्वेश्चन देन गो फॉर द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो पता ही है कि ऐसी दिखेगी। ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है एंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, कैसा रखा है डाइपोल, कैसा रखा है डाइपोल बोलो। स्टेबल इक्विलिब्रियम एन टू रखा है। एन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डाइपोल की दो होती है। कौन कौन सी दो होती है? द फर्स्ट वन इज दिस। पता है ना, इसी नहीं पता है तुम लोग को? गुड इवनिंग सर। एक तो ये होती है, एक तो ये होती है, दूसरी कौन सी होती है? गुड सर इवनिंग। एक अपोजिट होती है। एक ये होती है। अब इसमें स्टेबल कौन सा होता है, अनस्टेबल कौन सा होता है? एक मिनट रुकना। सर जो नीचे वाला स्टेबल है और ऊपर वाला अनस्टेबल। हाँ द फोर्थ इज माइन। ओके, तो ऊपर वाला अनस्टेबल है, नीचे वाला स्टेबल है। यहाँ पे किस किस को इश्यूज है? एनीवन विद एनी इश्यूज सो फार? बोलो। आज सब क्लियर कर लो अपने डाउट गाइस प्लीज, बढ़ चढ़ के बोलो। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आई कि इस कंडीशन से, यानी ये अगर स्टेट वन है, इफ दिस इज स्टेट वन एंड दिस इज स्टेट टू, तो तुम्हें स्टेट वन से स्टेट टू में अपने डाइपोल को लेके जाना है। तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तुम्हें ऐसे घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा ऐसे। बोलो। यस सर, घुमाना 180 पड़ेगा, डिग्री घुमाना पड़ेगा। घुमाना पड़ेगा। इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, पुरानी क्लासेस से अगर तुम याद करो, अगर नोट्स खोल के देखो जो मैंने कल भेजे थे, नोट जो तुम्हें कल पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, तुम उन दोनों चीजों से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। खुशी खुशी यू ऑन म्यूट। दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो क्या होगा, देखो तुम सीधे सीधे वर्क डन निकाल सकते हो। इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस और यस्टरडेज क्लास ओनली, अपन वर्क डन कैसे निकालते थे? वर्क डन दो पार्ट्स में निकाला था। हाँ धीरज, हटवा दिया मैंने, देख लिया था वो। देखो वर्क डन दो पार्ट्स में निकाला था अपन ने कल। एक वर्क डन कौन सा आया था, माइनस पीई आया था। दूसरा वर्क डन कौन सा आया था, पीई वन माइनस कॉस थीटा, ये आया था। बोलो जल्दी, आया था या नहीं आया था? यस सर आया था। अब तुम बोलो कि सर ये दो फॉर्मूलेज अब हम याद नहीं रख पाएंगे। सो आई टोटली अग्री, अगर नहीं याद रख पाओगे, बट इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं आती, इसकी बहुत आती है। पहला वाला वर्क डन किस लिए था, किसी को याद है? दिस वाज द वर्क डन व्हेन यू आर टेकिंग अ चार्ज, टेकिंग अ डाइपोल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू द पॉइंट। माइनस इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे, तो अपन ये वर्क डन कर रहे थे। सॉरी, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे, वी आर डूइंग दिस वर्क। व्हाट दिस वर्क इज, ये वर्क अपन क्यों कर रहे थे? दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क फॉर व्हाट? रोटेटिंग रोटेट करने के लिए। रोटेटिंग अ डाइपोल, वेरी वेल से, रोटेटिंग अ डाइपोल। खत्म क्वेश्चन यहीं पे बस। तुमको ये बात पता थी तो यू कैन डू इट सो इजीली, नो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन। तो कितना आएगा ये वर्क डन टू? पी कितना है इधर, कुछ दिया है क्वेश्चन में? हाँ, पी पी दिया है, ई दिया है, तो यहाँ से कितना आएगा देखो वर्क डन, पी ई वन माइनस, भैया थीटा कितना करना है इधर? उमेश कुछ नहीं कराया उमा अभी। बताओ इसको थीटा कितना करना है, जल्दी बताओ। सर जो 180। थीटा 180, नो डाउट। तो माइनस वन कितना आ गया वर्क डन इधर देखो, ट्वाइस ऑफ पी। बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जो नेगेटिव नहीं आएगा सर। कैसा क्या नेगेटिव, क्या बोल रहे हो बताओ तो। हाँ अभी सब करा रहा हूँ मैं, सब करा रहा बोला हूँ। था सर, जो फाइनल माइनस जो इनिशियल जो 180 माइनस जो 0 डिग्री थीटा, मैं उसके समझा बाद नहीं वो क्या। -1 हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आशुतोष, किसको किससे माइनस करने के लिए बोल रहे हो? सर जो cos 180 को जो cos 0 डिग्री से।
cos 180 को cos 0 डिग्री से क्यों माइनस करना है? ये बाबा सुनो ये वर्क डन क्या होता है? दिस इज द वर्क डन व्हेन यू आर रोटेटिंग योर डाइपोल बाय थीटा एंगल। और ये जो थीटा एंगल अपन घुमा रहे हैं, थीटा एंगल जो ये घुमा रहे हैं, व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस थीटा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से तो मैंने प्रूफ किया ही था। जब मैं प्रूफ कर रहा था तो मैंने डाइपोल को कैसे रखा था? इसी पे तो रखा था कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 था, देन आई एम मूविंग इट विद सर्टेन एंगल थीटा। आई बात समझ में? ओके सर। अच्छा, दिस इज द वन वे, देयर इज ईदर वे। एक इधर वे भी है, तुम्हें पता है, यू नो इट वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अभी तो ये सिर्फ आधा पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। ये वर्क तुमने किया है, ये दिस इज द एक्सटर्नल वर्क, यस और नो? यस सर। वर्क किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वर्क करेगी इस पे? इसका जस्ट नेगेटिव करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा? -2 EP। होगा या नहीं होगा? यस सर। अच्छा, जो ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, या जानवी बताता हूं मैं, तेरे से कहा था जल्दी ज्वाइन करना आज। चलो देखो, एक जिसको अभी ऐसे नहीं समझ में आया, देयर आर मल्टीपल वेज टू अंडरस्टैंड। एक बात बताओ, इशिका बताना, डाइपोल को बच्चा इधर से खींच के घुमा के ऐसे रखने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वर्क करोगे? अगेंस्ट करेंगे सर, जो नेगेटिव अगेंस्ट करेंगे। तो तुम्हारा वर्क अगेंस्ट हो रहा है, दैट विल बी सेविंग एज एन पोटेंशियल एनर्जी। तुम जब भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो, हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे, द वर्क विल बी सेव्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मैं पेन को कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट उठा रहा हूं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव हो रही है। मैं इसको अगर इसको नीचे धक्का दूंगा तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। सो लर्न इट लाइक दिस। और क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है? द क्वेश्चन इज शाउटिंग एंड सेइंग द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई द बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अपन ने जो भी ये प्रूविंग करी थी, ये करी थी बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इट शुड बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बिल्कुल नेगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अदर वे में जो मैं समझा रहा था, तुम इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर थर्मोडायनेमिक्स क्लासेस, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास अगर तुम्हें याद हो, अपन फिजिक्स में क्या लेते हैं? वर्क डन बाय पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं? वर्क डन बाय सिस्टम, बताओ। याद है थर्मोडायनेमिक्स क्लासेस, वर्क डन बाय सिस्टम क्या लेते हैं अपन? नेगेटिव। पॉजिटिव लेते हैं। सर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है ना, तो नेगेटिव। नहीं, ये देखो, मैं बताऊं, इसको याद रखने का तरीका जैसे मैंने याद रखा होगा वैसे सब याद रखो। केमिस्ट्री में क्या होता है, हम रिएक्शंस कराते हैं, हम चीजें चाहते हैं कि हो, ठीक है। फिजिक्स में जस्ट उल्टा होता है। फिजिक्स में याद रखने का सबसे बढ़िया चीज जो है, जो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हम लोग बहुत बोलते हैं, वो ये है कि विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंजीनियर, यू आर नॉट ड्राइविंग योर कार, योर कार इज ड्राइविंग यू। हम लोग कभी ये नहीं बोलते मैं कार चला के वहां तक लेके गया हूँ, मेरी कार मुझे चला के लेके आती है वहां तक, यहाँ तक। मतलब हम चाहते हैं कि मशीन हमारे लिए काम करे। पूरे फिजिसिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए आर मेन फोकस इज कि चीजें काम करें, हमें काम ना करना पड़े, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर आर कंफर्ट। ऐसी बात है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेना है। ऐसे भी याद रखोगे तो भी तुम देखो यही अप्रोच लगाओगे। यहाँ पे सिस्टम पे तुम काम कर रहे थे या सिस्टम अपने आप काम कर रहा था? इसको इधर से इधर घुमाने में तुमने काम किया सिस्टम पे या सिस्टम ने अपने आप काम किया? बताओ। सिस्टम ने अपने आप काम किया। हमने काम किया है। सिस्टम ने अपने आप काम किया है, हमने काम किया है। सिस्टम अपने आप काम तब करता जब ये पहले ऐसे कंडीशन में होता, तुम इसको जरा सा घुमा देते, ये अपने आप घूम जाता पूरा यहाँ तक, तब सिस्टम काम करता। बट हियर वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इज नेगेटिव। ऐसे देख लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेफरेंस में भी तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन जब पूछ रहा है तुमसे, कभी भी क्वेश्चन पूछे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता वर्क डन, खाली वर्क डन होता, ये इतना टर्म नहीं होता, खाली इतना होता, वर्क डन बाय भी नहीं होता, खाली इतना लिखा होता, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन रोटेटिंग अ डाइपोल, तब तुम क्या ऑप्शन मार्क करते? सी। बट हियर यू विल मार्क बी बिकॉज -2 PE, क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। अब ये तो एक तरीका हुआ, एक और वे है इसको समझने का, वो भी समझ लो, हर तरीके से समझ लो तुम लोग। देखो, तुमको पढ़ाया है मैंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? क्या होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? नो डाउट क्या होता है? चेंज इन फोर्स में नेगेटिव होता है। अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है
होता है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद रखते हो। मैं नहीं बोल रहा ये फॉर्मुलेस याद रखो, मत याद रखो, लो मत याद रखो यार फॉर्मुलेस। पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूला याद है। पहली कंडीशन, स्टेट 1 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी डॉट ई लिखते हो। क्या लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, प्रूफ करी थी लास्ट क्लास में। यस सर। माइनस पी डॉट ई लिखते हो, तो माइनस पी डॉट ई कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में, बताओ। माइनस जो पी कॉस थीटा। तो माइनस पी U2 कितनी आएगी सेकंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी, आएगी। अब ऐड करके मत लिख देना। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ यू राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी योर वर्क डन ऑन द सिस्टम। या ये क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। तो तुम्हें आंखों से भी दिखना चाहिए कि इफ आई राइट U2 माइनस U1, तो ये मुझे कितना देगा 2PE। और ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो, तुम खुद सोच के देखो, मैं पेन को ऊपर उठा रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पेन अपने आप ऊपर नहीं उठेगा। इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी सिस्टम, that system has to increase their potential energies, and anyway this you will get as a work done external। और तुम्हें ये भी पता है, एक मिनट रुको, work done by electric field क्या होगा, इसका just negative होगा। so you just write the answer with minus 2PE। ठीक है, हाँ बताओ, पूछो किसी को कोई क्वेरी हो तो। हाँ सर, ये आप कौन सा पीडीएफ करा रहे हो? ये मैं दूसरा करा रहा हूँ आज फ्रेश। ये मैंने तुम्हारे लिए सुबह से बैठ के ढूंढे क्वेश्चन। सेकंड वाला करो। ये पीडीएफ तो आपने हमारे पास सेंड करा ही नहीं है। आज करूंगा ना, क्या आज करूंगा ना। सर, पहले सेंड कर दिया करो, फिर उसके बाद आंसर की, फिर हम क्लास में डाउट्स पूछेंगे अपने। पहले 2 वाले सेंड हो गए, उसके डाउट आए अब तक। आपने उसके आंसर की सेंड करी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा गलत है? गलत का पता वाह, चलेगा। तुम इधर फिजिक्स कर रहे हो, इधर जादू टोना चल रहा है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा गलत है सही है। अरे यार, क्वेश्चन अगर तुमने कॉन्फिडेंटली किया, तुम्हें पता नहीं होगा आंसर सही है मेरा। तुम लोग तो ये बहुत गलत गलत डाउट में रहते हो। बच्चा पेपर करके आता है, उसको पता होता है यार मैं इतने नंबर का सही करके आया हूँ, तुम लोग आंसर की का वेट क्यों करते हो। सर वो आंसर की लोग भेजेंगे तब हम मैच करेंगे। चलो अच्छा, अभी प्लीज ना आगे करते हैं ना, जानवी सॉरी यार, गलती हो गई, आगे से भेज दूंगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला करो, सेकंड थर्ड जल्दी। तुम लोग ने 16 मिनट में एक क्वेश्चन किया, चलो सेकंड थर्ड करो जल्दी जल्दी। हो चुके 40 क्वेश्चन। बी क्विक। मैं तुम्हें सारी अप्रोच से सब कुछ बता दूंगा, बट अभी आज तुम अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना, इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर लाना यार। धीरज भाई, पोल रन कर रहा हूं ना मैं। 90 डिग्री धीरज, ये देखो, ये तो बहुत इजी है यार। मैं इजी इजी क्वेश्चन लेके आया, पता मेरे को डर लग रहा था कि टेस्ट में मैंने बहुत टफ टफ डाल दिए क्वेश्चन। अब लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा ही टेस्ट वाले ही टफ। तो इजी थे। टेस्ट है, ये टेस्ट के क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन पिछले टेस्ट में तो आए थे। वही तो। कौन से वाले। सर ये सारे एक क्वेश्चन। ऑप्शन न- सी। हाँ, ऑप्शन सी सही आया। सेम नहीं होंगे, अलग होंगे, थोड़े थोड़े से एक दो सेम हो गए होंगे, बाकी सारे सेम नहीं है। सिमिलर टाइप्स हैं सर। सिमिलर टाइप से फिर भी सही आंसर नहीं दे रहे तुम लोग। इसका सी आया सबका। यस सर। सबका। एक्सियल के हाँ। तो E/2 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों की रेशो एक्सियल पे डबल होती है, इक्विटोरियल पे हाफ होती है उसकी। ठीक है जान। बाकी को एनीवन एनी इश्यूज, बोलो। एनीवन एनी इश्यूज, आगे करो, जिसका हो गया वो आगे करते जाओ, है ना। और सेकंड वाले में भी मैं बता दूं, 14 में 7 लोग ने सही किया है खाली, 7 लोग ने गलत किया है। थर्ड करो, फोर्थ करो, करते रहो जल्दी जल्दी।
अच्छा थर्ड वाले के लिए मेरे को नहीं, फोर्थ वाले के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है, तो आई बी टेलिंग यू दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फिर उसको कर लेना। क्या बोला सर आपने, दोबारा रिपीट करना। सर थर्ड हो गया। थर्ड हो गया, फोर्थ करो। फोर्थ वाले के लिए मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, फोर्थ वाला भी स्किप कर सकते हो, फिफ्थ करो। ओके सर। जल्दी जल्दी करो। फोर्थ हुआ, फिफ्थ करो। फिफ्थ हुआ, सिक्स करो, सॉरी फोर्थ रहने दो चलो। बट पूछना मेरे से है ना, किसी भी को भी किसी पॉइंट पे इशू है तो तुरंत क्लियर करेगा प्लीज। सर फिफ्थ के लिए वो शो नहीं हो रहा है। बोलने ही शो हो रहा है। इधर नहीं, अरे चैट में मत बताओ, चैट में मत बताओ, मैं कर देता हूँ। फिफ्थ कर लो, सिक्स। फिफ्थ में तो किसी को इशू नहीं है ना, फिफ्थ तो क्लास में कराया है यार, फिफ्थ तो बहुत इजी होना चाहिए। ओके ओके ओके, थर्ड में किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, एनी इश्यूज इन थर्ड वन? थर्ड का सबने किया है? थर्ड का कितने लोग ने सही किया है? थर्ड का खाली पांच पांच लोग ने सही किया थर्ड का। नहीं नहीं नहीं, पांच लोग ने नहीं, 10 लोग ने सही किया 24 में से। भैया थर्ड का क्या है, सेकंड वाला है, ये है ना थर्ड का। किस किस का ये नहीं आया? यस सर। सर मेरा किस भी किस का है। ये नहीं आया? किस किस का थर्ड नहीं आया, बताओ आप जल्दी से। भूमि, थर्ड आया? एनी इश्यूज विद द थर्ड वन? यस सर मेरा आंसर आ गया। ओके कूल। सर मैंने गलती से डी कर दिया, मैंने अपॉन नहीं देखा। ठीक है, गलती ठीक है, बट आया या नहीं आया समझ में, ये बताओ थर्ड वाला। आ गया। ऑल इन ऑल 11 स्टूडेंट डिड इट रॉन्ग। सो उन 11 से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है यार, जो भी इशू है प्लीज आज सॉर्ट आउट करके क्लियर करो, पुराने सारे है ना। आज से पुराने कोई भी गिले शिकवे लेके नहीं जाएंगे आगे। आशुतोष को नहीं आया। देखो आशुतोष क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज सरफेस इज phi1 phi2 रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द एनक्लोज सरफेस विल बी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिस विल बी आई थिंक 3। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक क्लोज सरफेस है, कैसा भी क्लोज सरफेस ले लो, इस क्लोज सरफेस में कुछ तो नेट फ्लक्स एंटर कर रहा है, उसने उस नेट फ्लक्स को बोला है phi1 और कुछ तो नेट फ्लक्स है जो इससे निकल रहा है, मैंने कुछ भी ले लिया, रैंडम भी हो सकता है ना, डजंट मैटर। तो phi2, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर चार्ज बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस चार्ज। सो लॉर्ड गॉस टोल्ड अस दैट नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या होता है। ओके सर हो गया, मैं बताऊं क्या होगा ये। नेट चार्ज इनक्लोज क्या बोलता है, टोटल सरफेस वो एसोसिएटेड, तो यू कैन राइट इट q2 minus q1, sorry phi2 minus phi1, so you will be getting q is nothing but phi2 minus phi1 into epsilon naught। ये तो बहुत इजी था भाई, नहीं था? चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो तुम लोग यार, अब पता है अच्छे अच्छे स्कोर करो।
5th 6th करो, 5th 6th 7th में देखो किसी को इशू हो तो बताओ जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, मार्क गलत किया है, दैट इज नॉट ऑफ माई कंसर्न, बट चीजें क्लियर है वो ज्यादा जरूरी है। तो तुम मार्क तो कुछ भी मत करो, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर 6 का पोल जनरेट कर दीजिए। हाँ हाँ कर जाऊँ। प्लीज सब करेंगे, कुछ भी इशू हो एट द टाइम, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछो पहले, ठीक है, देन गो अहेड। हाँ ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट द ऑप्शन, बस एग्जाम में ये चीज मत करना, अभी तो चलेगी, तुम लोग कुछ भी मार्क करो, बट समझ लो बस कि कंफ्यूजन ना रहे। लाइक फ्रॉम मूविंग ऑनवर्ड्स अब से चीजें यहाँ तक की एटलीस्ट क्लियर हो, जितना मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया उसमें मतलब 8-10 नंबर का जो भी है वो पूरे स्कोर करके आओ, उसमें ना ये हो कि यार ये गलती हो गई वो गलती हो गई। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ तुम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो दबा के, और नहीं है तो पूछा करो, ऐसे शान शान मत बैठो प्लीज। नहीं समझ में आता तो भी बता दिया करो, मैं ट्राई करूंगा कहीं से कुछ पढ़ के सीख के आऊंगा, वैसे पढ़ाऊंगा भाई। 5th 6th 7th तीनों हो गए। 6 समझ नहीं आ रहा मिसबा, 5th हुआ, पहले 5th का देखो, 5th का मार्क किया कितनों ने। सर एक बार 5th का बता दीजिए। एक बार 5th को बता दूं। 5th इज टू इजी मैन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन 5th का और भी किसी को पूछना है या एक ही पूछ रहा है? एनी अदर पर्सन वांट्स टू नो अबाउट द 5th वन? बोलो, मैं बता दे रहा हूँ, मैं देखो तुम लोग को भी रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ मैं। शो एवरीवन द रिजल्ट्स। सो 5th में तो चलो कैसे इजी था, कर लिया। देखो 5th में तुम लोग को मैंने 3 केसेस पढ़ाए थे। कॉपर कंडक्टर की बात कर रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर। सो कंडक्टिंग स्फीयर कौन कौन से 3 स्फीयर लिए थे अपन ने? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग शेल, है ना? these three I taught you very well in the class, and even I should सर क्वेश्चन 7 दिखा देना एक बार। एक मिनट रुक जाओ यार, पहले समझा लेंगे उसको। देखो इधर क्या था, इसमें हम लोग ने इसको प्रूव भी किया था। पहला केस क्या था इसमें, बताते रहो जल्दी से सब, जल्दी जल्दी। व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, तब कितनी आती थी, कितनी आती थी वैल्यू? सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। केस 2 में कितनी आती थी? ये ई की वैल्यू है, इट्स द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस में सिग्मा कितनी बाय आती थी? सिग्मा बाय नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा केस 3 में कितनी आती थी? 0 0। 0। बस यही है ऑप्शन, है ना? कॉपर के सरफेस पे पूछ रहा है, देख लो। आ गया फिर समझ में आप? वो दिखा दीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। मैं भेज दूंगा भूमि। ठीक है। 6 करो। ओहो 6 में काफी वो चल रहा है, 6 लोग ने सही दिया है, 6 लोग ने गलत आंसर किया है।
सिक्स्थ में किसी को इश्यू तो नहीं हो रहा है? सेवेंथ इज ऑल्सो वेरी इजी। एट्थ का मुझे बताना है लॉजिक, मैं एट्थ का बताता हूँ तुमको, ठीक है? सर 9 दिखाना एक बार। 9 दिखाता हूँ, एक मिनट। एट्थ हुआ, एट्थ का क्या है? सर B 8 का है बी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया एट्थ में? सर पहले तो वो हो गया था ना, कांस्टेंट हो गया था, तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स हो गया, फिर उसको इंटीग्रेट करके किया है। ठीक है, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सब लोग इधर ध्यान दो, देखो चलो इधर ध्यान दो जल्दी से, जिनको नहीं पता है फॉर देम जल्दी से देख लो। इट्स इंपॉर्टेंट है ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, इसको देखो जल्दी से। सॉरी, ई नॉट ई एंड आर, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इसको देखो। देखो विल ट्राई टू प्रूव इट वेरी इंट्यूटिवली एक्चुअली, है ना? देखो कैसे बहुत जल्दी से समझेंगे इसको। जिनको भी ये चीज नहीं पता है वो लोग प्लीज थॉरली ध्यान देना इधर पे स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए। देखो तुमने एक चीज कल पढ़ी थी, एक बार बताओ, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट याद रखा है तो मैंने तुमसे कल मैं पूछ रहा था, when we have proved the formula, general formula, when we have proved from the potential, तो हमको पता चला था अगर मैं तुमको ऐसे पॉइंट्स दूं ए बी सी, तो इन तीनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे कम होगा? बताओ जल्दी। On which point the potential will be least, A, B या C? जो सी पे, C सी point पे। पे। C पे, तुम्हें पता है ये चीज। अच्छा अब एक बात खुद बताओ, बहुत बिल्कुल लॉजिकली इसको अपन देखो खट से प्रूव कर देंगे। मान लो यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, एंड यू जस्ट टेक दिस पॉइंट चार्ज एंड यू केप्ट इट हियर एट A। अब ये तो तुमने इस पे वर्क किया, अब इसको अगर तुमने छोड़ दिया, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल वर्क, देन जस्ट टेल मी ये कहाँ मूव करेगा, व्हाट विल बी इट्स नेचर? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कहाँ वर्क करेगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो रिपेल हो जाएगा। रेपेल होके किधर पे आएगा? इवेंचुअली बी पे आएगा, इवेंचुअली सी पे आएगा, यस और नो? यस सर। तब तक चलता रहेगा जब तक ये जीरो पोटेंशियल पे नहीं पहुंच जाएगा। until and unless these two system of charges, इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो नेट पोटेंशियल है k q1 q2 अपॉन r, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज दूर जाता जाएगा। और ये जीरो कब होगा? when limit r tends to infinity होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। सर है ना? जब as soon as it will reach this point अंकुश, तब जाके ये रुक जाएगा। तो ऑल इन ऑल मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ, टू गेन द स्टेबिलिटी एनी सिस्टम वांट्स टू मेक इट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना चाहता है, बट एनीवे दैट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। चलो ये बात तुम्हें समझ में आई। अब as you guys have told me this, can I conclude a very simple point here? I can write, okay, positive charge will always moves from higher potential to lower potential. Can I write this? Yes, sir. Lower potential. अच्छा, vice versa for negative charge है ना? I'm not writing, just vice versa for the negative charge. नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा। सॉरी, वो हाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा, सही बोला मैंने। क्लियर है यहाँ तक सबको ये चीज? व्हाट आई जस्ट सेड, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? बोलो जल्दी बोलो, यस और नो? यस सर। पक्का? कूल निशिका। अब आगे देखो, एक चीज बताओ, अभी यहाँ पे अगर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ना सोच के, क्योंकि आज वी हैव टू रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट लाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, यस और नो? Yes, sir. ये चीज तो तुमको पहले से पता है ना। सो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है, ये चीज तुम्हें पता है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव, फील्ड की डायरेक्शन। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो ये सब वो है जो तुमको पता है, अभी तक मैंने तुम्हें कुछ भी नया नहीं बताया, ठीक है? दिस इज यू नो फ्रॉम योर प्रायर नॉलेज। अब इफ आई कंसिडर
these two things, if I'll consider these two things, that is the motion of the positive charge. तो क्या मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज को लेके मैं एक बात यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ? क्या बात? तुम लोग भी बोल पा रहे होगे, क्या बात है? ये बहुत जरूरी बात है। क्या? पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सो कैन आई कंक्लूड हियर दैट in the direction of electric field, in the direction of electric field, कोई बोलेगा इसको? कंप्लीट करेगा कोई इसको? बोलो। the potential will always क्या होगा? डिक्रीज। always decrease। एक तो चीज तुम्हें यहाँ पे समझ में, सो ऑल इन ऑल तुम्हें समझ पे आया कि अगर कहीं पे कैसे भी सिस्टम में या एनीवेयर इन यूनिवर्स इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आशुतोष वेलोसिटी भी डिक्रीज से मतलब नहीं है। हमने बोला है ना, पूरा कंसिडरेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी की बात दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए। सारी चीजें तुम कैसे करा रहे हो? वेरी स्लो। इसीलिए पता है थर्मोडायनेमिक्स में होल्ड होना जरूरी है। यू आर अज्यूमिंग दैट ऑल द सिस्टम, ऑल द व्हाट यू से, ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल। और अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स याद हो, रिवर्सिबल में तुमने पढ़ा था सिस्टम इज क्वासी स्टैटिक। बहुत स्लो चीजें होती है हमारे लिए, जिससे हम हर चीज के बीच में टाइम दे रहे हैं उसको स्टेबल करने के लिए, और फिर हम उसकी रिसर्च कर पा रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में चीजें हो रही है, सडनली कोई स्टेप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? इट्स लाइक दैट। सो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं आएगी। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर कहीं ए से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, तो तुम्हें पता है कि ये मुझे क्या देगा? एक नेगेटिव वैल्यू। यस और नो? बोलो। यहां तक ये बात सबको समझ में आई? आई या नहीं आई? यस सर, आ गए। यस सर। आ गई। चलो अब अगेन एक और डिडक्शन लेते हैं जल्दी से। वो चीज भी तुम्हें पता है, वेरी इजी। So the thing is now the other thing is, तुमने जब पॉइंट चार्ज की वजह से, ये मतलब तुमने नहीं तो तुम्हारे इंटेलेक्ट ने जरूर सोचा होगा, जब तुम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसकी क्या वैल्यू आती थी? Yes or no? And whenever you are calculating the electric potential at the same distance, तब उसकी वैल्यू क्या आती थी? तो यहाँ से तुम्हारा मन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के जरूर बोल रहा होगा that in order to get the potential, कुछ तो अपने को R का मल्टीप्लाई कराना है, किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। बोल रहा था या नहीं? Yes, sir. यस सर। बोल रहा था। So now I'll just take these two things from you. जो तुम्हारा मन तुमसे बोल रहा था, I'll just take these two things and I'll combine it in a single formula, और उसको ही हम लिखते हैं, and that is what you call the relation between the electric field and the potential difference. तो वो रिलेशन तुम्हें क्या देता है? वो रिलेशन तुम्हें देता है कहीं भी अगर चार्ज का मोशन होगा तो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल जो भी होगा, ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल, सो चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय आर। क्लियर है ये चीज? बोलो, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? बोलो। नो सर। चलो अब ये देखो, VB माइनस BA क्या लिखा था? बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, बी का कुछ होगा पोटेंशियल, ए का कुछ होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। we'll always talk about the potential, we don't know the absolute potential of any point, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा है कि इन दो पॉइंट के बीच जो भी पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है वो एक्चुअली में क्या है? ई और आर का मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, मैं आर भी ना लिख के यहाँ पे प्रिसाइजली आई राइट डेल्टा आर, क्या चलेगा? अब डेल्टा आर क्यों लिख रहा हूँ? ऊपर बोल रहा हूँ। ये ना, ये वीबी माइनस वी है, हाँ, इसके आगे क्या लिखा है? नेगेटिव की कुछ ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम होगा बी का, ए का ज्यादा होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना? तो यहाँ से तुम्हें ये एक रिलेशन मिलता है। अब अगेन तुमने इतनी चीज बोली, अब मैं तुमसे फिर क्वेश्चन को कह रहा हूँ कि ये कैसी क्वांटिटी है? व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी इज इट? ये कैसी क्वांटिटी है? Scalar. ये तो वेक्टर है. Vector. So on right hand side you have a scalar vector quantity, on left hand side you have a scalar. That's not possible. In order to make that also a scalar,
हमें यहाँ पे इन दो के बीच क्या चाहिए होगा, डॉट प्रोडक्ट। बस इतनी सी बात है जो तुम्हें याद रखनी है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, काफी छोटे डिफरेंस के लिए माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, नेट चेंज कभी निकालना होगा तो v कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके ई डॉट डी आर। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। कैसा इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेवर एवर फॉरगेट दिस इन योर लाइफ। अब बहुत बातें होती हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं है, बस एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट्स नथिंग बट अ टर्म। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं है, एक टर्म अपन ने डिफाइन किया हुआ है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ ई के। मतलब क्या है, फील, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फील। द फील इज सिंपली सेइंग कि ये पोटेंशियल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ई इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ऐसे समझो, तो ये बस तुम्हें ये बता रहा है कि आर की रिस्पेक्ट में, मतलब कहीं पे तुम खड़े हो उस पॉइंट से डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल कम होगी इफ यू आर अ चार्ज। तो जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, एंड जस्ट अपोजिट टू दैट इज कि जहां जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ रही होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है बातें, किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो, एनीवन? सर आ गई। पक्का सच में आ गई? यस सर। ओके, I'll repeat again। देखो व्हाट आई एम सेइंग कि आर की, अच्छा इसको ऐसे समझो, देखो एक बहुत मस्त तरीका मेरे को बताने का। देखो मान लो मैं इसको बिल्कुल वन डी प्लेन में करता हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है ओरिजिन 0, ठीक है, ये एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, देखना सब ध्यान से। ये मान लो एक पॉइंट है ओरिजिन और यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी अपना लेट्स से आशुतोष है, आशुतोष एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, कैसा है, ये एक प्लस चार्ज है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तुमको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सर हाँ सर एक बार हमें क्वेश्चन शो कर दो, बाकी हम आगे सॉल्व करें। तुम लोग को आता है ये, हाँ सर। पढ़ लो, नहीं फिर भी रुक जाओ, करो लो। ठीक है, अब आगे चलो इन लोग को बता दूं मैं जाके जितनों को नहीं आता। देखो तो मान लो लेट्स से ये चार्ज है, सो ऑल इन ऑल जैसे मान लो तुम ओरिजिन से, तुम यहाँ से तुमने ये मेजर किया, ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, तो ये वेक्टर R1 हुआ, ये वेक्टर R2 हुआ, ठीक है। अब इफ यू विल राइट इट इन अ वे, तुम्हें पता है ये एक चार्ज था, तो ये इवेंचुअली यहाँ से मूव करके आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ से मूव करके इधर आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो जब ये आगे बढ़ रहा होगा, तो इफ यू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे तुम लोग बताओ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तुम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने कुछ लिखा v2 माइनस v1, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, r2 माइनस r1 कवर करी है। एंड whenever you will multiply this electric field, so यही मैं बस बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के केस में जैसे जैसे तुम पोटेंशियल देखो ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे v2 माइनस v1 बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी वैल्यू कम है v2 की, v1 की ज्यादा है, इसीलिए हम बस नेगेटिव साइन लगाते हैं, बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग v1 माइनस v2 मींस द पॉजिटिव पोटेंशियल। ये बात है। सो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, दिस इज व्हाट दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सप्लेन्स, दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस कर लो, एक और लास्ट चीज बता देता हूँ, बस तुम लोग को पता है तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन ही करो। वो क्या है, सर 7। अरे रुक जा एक मिनट, ये देख पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे तो हम लोग एडवांस की क्लासेस में ना, वी टेक मल्टीपल क्लासेस, डिस्क का, इसका उसका, बट ऑल ऑफ दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। द ओनली इम्पोर्टेंट, मतलब आज तक क्वेश्चंस आए नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। तो शेल की वजह से हमेशा याद रखना, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो उसकी वजह से भी यही होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑलवेज कीप इन माइंड KQ/R, ठीक है, अगर इस पे Q चार्ज है तो। क्लियर है ये बात?
It's क्यू बाय आर. Yes, sir. क्यू बाय आर इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. अगर ये रेडियस कैपिटल आर था तो ठीक है. और आर कोई जनरल पॉइंट ले लो. ठीक है, ये कोई जनरल पॉइंट है आर. एंड इनसाइड पे कभी तुमसे पूछा जाए तो इनसाइड पे कितना होता है पोटेंशियल, पता है किसी को? KQ by R होता है, कैपिटल R. कांस्टेंट रहता है ना, ये याद रखना. विल नॉट गो इनटू द प्रूफ ऑफ दिस. इजी है बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. चलो अब आगे सॉल्व करो जल्दी से, जितना पढ़ा है उसके लिए. 8th वाला बताओ. अच्छा 6-7 में किसी को इशू? बोलो बोलो 6-7 में किसी को इशू? एनीवन? बच्चा सर बी तो क्लियर. 7 बता दो. Sir, 6 वाला एक बार बता दीजिए. बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ. 6 भी बता देता हूँ, 7 बता देता हूँ. बाकी सुनो, इसका थर्ड आ रहा है. जिनको आता है वो जल्दी से इसकी फोटो खींच के ये करो लो. 9, 10, 11 की फोटो खींच लो जिनको आता है. मैं 6-7 बता दूंगा तब तक. ठीक है, क्लियरली इसकी क्लिक कर ली ना. बाकी सबने अंकुश अनामिका जिनको आता है दोस गाइस कैन कैरी ऑन. चलो देखो. सो 6 हो गया. 7 बताऊं? 6 नहीं हुआ ना, 6 बताऊं? देखो देखो 6 इजी है. देखो 6 क्या कह रहा है. 6 कह रहा है, क्वेश्चन क्या है एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ के बताएगा? अच्छा तुम लोगों ने फोटो तो खींची नहीं है, तो जब मैं ओपन करता हूँ. हाँ देखो 6 क्या कह रहा है. 6 कह रहा है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, बताना है ना 6 वाला. देखो Yes, sir. तो x के डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स से ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, फिर कह रहा है कि तुमने एक चार्ज को लेके आया है 0.2 कूलम 2 मीटर एट अ डिस्टेंस. कह रहा है यहाँ से 60 डिग्रीज पे, यहाँ से 60 डिग्रीज पे ऐसे लाइन है. उस लाइन पे तुम चार्ज को एक लेके आए हो. उस चार्ज की वैल्यू है 0.2 कूलम और तुम इसको इस डायरेक्शन में लेके आए हो. ठीक है, कितना लेके आए हो इस डायरेक्शन में? 2 मीटर्स लेके आए हो. 2 मीटर्स. सो दिस इज अ सिंपल थिंग व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो एक्चुअली इसमें तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी. तुम्हें पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होगा इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एफ डॉट एस होगा. अब यहाँ पे बस क्या दिक्कत है कि द एस वेक्टर इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो तुम्हें फोर्स पता है. फोर्स क्या होगी? फोर्स इज नथिंग बट क्यू ई. यस और नो? यही होगा फोर्स. Yes, sir. तो यानी यहाँ से तुम्हें ये चीज पता चल रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो तुम इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या जैसे भी लेके जा रहे हो डजंट मैटर, बट कहीं ना कहीं तुम्हें इसको मूव कराने के लिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? बिकॉज नीचे ऊपर वाले इसको किसी भी चार्ज को तुम ऐसे मूव कराओगे ना इस डायरेक्शन में या ऊपर, तो कुछ भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, कुछ भी तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ेगा. इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक कि अगर मैं जमीन पे ऐसे से चल रहा हूँ तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग मेरा कुछ वर्क डन नहीं होता है. पता है ना तुम लोग को ये चीज. अनटिल अनलेस फ्रिक्शन नहीं है तो मैं जमीन पे ऐसे चल रहा हूँ, मेरा कुछ वर्क डन नहीं है. मेरे को कंजर्वेटिव फील्ड के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट चलना पड़ेगा. सो बस सिंपल से यहाँ पे ये लगा दो एफ एस कॉस थीटा. तुम्हें कॉस थीटा दिया गया है कितना? कॉस 60 1/2. एस दिया गया है 2. ई की वैल्यू कितनी है? दी गई है ई की वैल्यू? नहीं दी गई है ई की वैल्यू? जो दी गई है सर, जब कितनी बोलो ना, इस मिनट कितनी है? सर जो 20. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? जो 6 थी था. 6 कर रहे हैं. 6 में ई की वैल्यू कहाँ दी गई है? निकालना है. निकालना वही है. तो नहीं. क्यू दिया गया 0.2. वर्क डन कितना दिया गया है इसमें? 4 जूल. खत्म क्वेश्चन. 2 से 2 हटाओ, ई आ गया. 4/0.2 इंटू 10. 2 2 4 20 वोल्ट पर मीटर. अच्छा देखो वोल्ट पर मीटर जो इसकी डेफिनेशन थी ना वो यहीं से आई है. वोल्ट पर मीटर यूनिट यहीं से, इस वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से आई है वोल्ट पर मीटर. ई इज नथिंग बट वोल्ट पर मीटर. चलो आगे करो. 7th बताना है किसी को? आज तो 7th इजी है. क्या Yes, दिक्कत sir. हो रही है उसमें ये बता. पहले से अच्छा पहले 9 दिखा दूं. एक मिनट आशुष देख बताता हूँ. बाकी सबसे 7th हो गया है, मैं पक्का बता दूंगा बाद में, है ना. बाकी सबसे हो गया है 7th.
यस सर। एट्थ हो गया, एट्थ का क्या Yes, मार्क दिया sir. तुम लोग ने? एट्थ भी तो हो गया सर। सेवेंथ का अपना इसका आया 20। सेवेंथ का क्या है, एक बार सेवेंथ का भी बताओ तो मैं सबको बोल दूं, बच्चे चेक करते रहेंगे ना आंसर। सेवन का भी सर बी है। सेवेंथ का क्या है? बी। हाँ सर बी, सेवेंथ का भी बी बी ही ऑप्शन है। आएगा 50। यस सर, बी। ठीक है। एट्थ का क्या है? एट्थ का भी बी ही आएगा। यस सर। नाइन्थ का क्या है? देखो जिस जिसको इश्यू पूछना मुझसे है ना, तुम लोग पूछना, ये जिनसे हो रहा है उनकी परेशानी मत लेना। नाइन्थ बताओ, नाइन्थ का क्या आया? नाइन्थ का भी सर बी है। अच्छा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी किसी को इश्यू तो पूछो। ओ रुक जाओ रुक जाओ, नाइन्थ, चलो मैं नाइन्थ के लिए एक चीज बताऊंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन किस किस को आता है? बायो वाले कितने हो? सर हम हैं। यस सर। पार्शियल आता है अंकुश तुम लोग को? नो सर। हाँ, क्या तो पूछ रहे पार्शियल डिफरेंशिएशन लगता है इसमें। बताता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन 10 मिनट। हो? शायद इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा। अरे नाइन्थ हो जाएगा सॉल्व, नाइन्थ इजी है। सिक्स का अनामिका, सिक्स का बेटा 20 आ रहा है ना, 20 वोल्ट पर मीटर। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवन दिखा दूं? यस सर। 756, सेवन बता दूं? सेवेंथ इजी है यार, सेवेंथ देखो मैं बता देता हूँ, इतने लोग पूछ रहे हो तो। बायो वालों का दुख, बायो वालों का दुख नहीं है यार। मैथ्स के कुछ छोटी छोटी चीजें तुम लोग को सीखनी पड़ेंगी। मैं सोच रहा हूँ एक क्लास ले लूं तुम लोग की मैथ्स की। आज मैं मैथ्स वालों से बोल रहा था, मैंने कहा पहले पढ़ा दो यार इन लोग को एक क्लास लेके, तो बोले नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे दिवाली के बाद। मैंने कहा लेट इट बी, आई विल ओनली टीच। 6 हो जाएगी ना तो काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ वो थोड़ा थोड़ी बेसिक से देखो, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो मैं सेवन बताऊं ना तुमको, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं यार एक्चुअली, कहीं सेव कर दिए मैंने। उसके बाद मैं एक पार्शियल डेरिवेटिव वाली एक चीज बता दूं क्लास एंड करने से पहले। चलो सेवन देख लो। देखो सेवन क्या कह रहा है, जिसको नहीं समझ में आया बताना है ना। सेवन Yes, sir. देखो, सेवन क्या कह रहा है? सेवन कह रहा है कि देयर इज मास m 20 ग्राम हैज अ चार्ज q, it moves velocity 20 meters per second, enter in the region of electric field and इतना। देखो ये बात समझ में आई कि ऐसे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, है ना? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज एंटर कर रहा है, चार्ज का कुछ मास है। क्लियर है बात? यहाँ पे Yes. मान लो ऐसे एक चार्ज एंटर कर रहा है, कुछ भी ले लो, उस चार्ज के पास मास है, इसका m मास है, q चार्ज है। अब ये एंटर कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? क्यू ही, क्यू ही होगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई इधर से? क्यू दिया गया है, दिया गया है 3 इंटू 10⁻³ मिली कूलम इंटू ई दिया गया है, ई भी दिया गया है 80। आ गई यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आई है? मेरी कैलकुलेशन चेक करते रहना है ना। यही आई है फोर्स की वैल्यू, बोलो। यस सर। पक्का? Sir. अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर 3 सेकंड्स इन दिस रीजन। सो आफ्टर 3 सेकंड बोल रहा है तुमसे वेलोसिटी। सो तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2.4 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ यही आएगा, बोलो। यस सर। Sir. 0.12 आया आई थिंक। तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया है। अब तुम्हें क्या निकालना है? मैंने कहीं गड़बड़ करी क्या कैलकुलेशन में? सर 20 को सर हाँ सर सही। सही है कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। अब v स्क्वायर इक्वल्स टू, टाइम पूछ रहा है, हाँ टाइम दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी? वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at। अरे यार कहीं गड़बड़ करी है कैलकुलेशन, चेक करो एक बार। सर ऊपर जो अपना अरे सर उस, 22 अरे हाँ माइनस ना रुको सर रुको, उसके माइनस। पास इनिशियल वेलोसिटी v है,
उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और अपन ने कैलकुलेशन में भी कहीं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कहाँ करी है? 80 80 80 20 इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ लिखा है आपने सर, वो -1 आएगा। कहाँ पे? f इक्वल टू देखिए आपने 24 ही लिखा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही तो है यार। सही है सर। सही है सर सर। डिटेल में अलग आ रहा है, 24 इंटू 10⁻² है सर। एक पावर हम 10 कॉमन लेंगे तो सर 10⁻² प्लस 1 आएगा, 10⁻1 नहीं आ जाएगा 2.4। मेरे को चेक करने दो, रुक जाओ एक मिनट। क्यों कितना? अरे मतलब चेक कर लेना, इधर तुम्हारा 36 आएगा, टोटल 56 आ जाएगा। ये सर जो -1 आएगा सर, जो सही कह रहा है वो क्या? यस सर। -1 आएगा वहाँ पे। 2.15 10⁻⁻1। ठीक है, डू इट अकॉर्डिंगली। चलो, आ गया ना समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर, हो गया। सर आगे करो। 8 हुआ। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज है, वो कर लो, ये मैं शेयर कर दूंगा शीट, इसको तुम करते रहना। देखो, ध्यान से देखो इधर। अब तक तुमने जो भी डिफरेंशिएशंस पढ़े, देखो इधर जल्दी जल्दी, लास्ट चीज प्लीज। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, इफ यू गाइस कैन रिकॉल, उसमें तुमको पता चला होगा, जब एक याद है मैंने जैसे इधर एक चार्ज रखा था, इधर शायद +2q रखा था, इधर एक -q रखा था, ऐसा बीच में कहीं पूछा था नेट पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, याद है वो क्वेश्चन? यस सर, याद है। ऐसा in that question I explained you that okay there is a something which you called कि इक्विपोटेंशियल कर्व होगा। यस यस सर। अच्छा, एट द सेम टाइम दिस इज नॉट ट्रू फॉर 2D प्लेन, 3D में भी यहाँ पे एक स्फीयर भी पॉसिबल है पूरा, ऐसा है ना? 3D में यहाँ पे एक स्फीयर भी पॉसिबल है। हेलो, यस सर। यस सर, आपने कहा था। ठीक है। हाँ, क्लास में आई कॉल यू 10 मिनट। सो यहाँ पे 3D प्लेन भी पॉसिबल है, वेयर यू विल हैव द नेट, वेयर यू हैव द सेम पोटेंशियल। तो याद रखना, कभी भी सेम पोटेंशियल में अगर चार्ज मूव करता है तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ता है? 0। हाँ, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी चार्ज को मूव करने के लिए यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मल्टीपल वेज। जैसे एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से तुमको पता है कि उसकी r डिस्टेंस पे कितना होता है पोटेंशियल, kq/r, यस और नो? सो अभी ये kq/r डिस्टेंस तो इसके लिए हर जगह सेम होगी, भले ही मैं सर्कल में बात करूं, और इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर स्फीयर ऑफ दिस रेडियस r, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये बात तुम्हें समझ में आई, तो तुम्हें एक चीज समझ में आई कि चीजें खाली वन डायमेंशन तक कंजर्व नहीं है, देयर इज अ वास्टर वे ऑफ एक्सपोजर दैट यू हैव टू स्टिल टेक। तो क्या होता है, जैसे भी तुम अब तक डिफरेंशिएशन पढ़ते आए थे, किस किस को डिफरेंशिएशन में थोड़ा भी अच्छा से होल्ड है? देखो, डिफरेंशिएशन अगर तुम लोग पढ़ते आए थे तो डिफरेंशिएशन में ये बताओ, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n-1। हाँ, ये बहुत गलत चीज है, ऐसे मत याद रखो इसको। इसको कैसे याद रखो? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तुम्हारा जो तुम डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हो, वो अगर तुम सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, देन यू विल राइट दिस। अगर कभी तुम्हें ऐसा लिख के आ जाए dy ऑफ x⁴n, तो तुम क्या लिख के आओगे वहां पे? 0। क्या लिख के आओगे? 0। इसमें केवल 0 से होगा सर, पार्शियल में होगा ना? पार्शियल आएगा, बट मैं एक जनरल में बता रहा हूँ कि मान लो x और y के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ठीक है। अब इसका लॉजिक कहाँ से आया? तो इसका लॉजिक ऐसे समझो, तुमको अगर याद है, हम लोग ने पूरी पोटेंशियल की पढ़ाई जब चालू करी, व्हाट आई आस्क्ड यू, कि हमको कहीं भी क्या नहीं करना है, हमको किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को नहीं मान के चलना है। मतलब हम लोग ने अपने मन में, हमने सारे प्रोसेस ऐसे बना दिए हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम उसमें चेंज ही नहीं होने दे रहे हैं, वी कंस्ट्रेन दैट पार्ट। तो सेम मैथ्स के थ्रू में करना है। तो मैथ्स के थ्रू ये याद रखना कि कभी भी तुम पोजीशन वेक्टर लिखोगे किसी चीज का, आर वेक्टर, तो तुम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। मतलब कुछ तो वो x में चला है, कुछ y में चला है, कुछ z में चला है, ठीक है। अब तुम इस सेम चीज को
तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो तुम इसको करोगे dr अपॉन dx, या इसको पार्शियली बोलूं मैं, ऐसे लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, है ना। पार्शियली कैसे करते हैं, इसको पार्शियली करोगे तो ये आएगा आई कैप, डेल आर अपॉन डेल वाई करोगे तो कितना आएगा जे कैप, डेल आर अपॉन डेल जेड करोगे तो क्या आएगा के कैप। देखो अब हम कर क्या रहे हैं वो समझो। जब मैं इसको x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, तो मैंने क्या किया, खाली x को माना वेरिएबल, इसको मान लिया कांस्टेंट और इसको भी मान लिया कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो जिस भी रेफरेंस में होगा, अच्छा ये हमें किस चीज में हेल्प करता है वो भी बहुत जरूरी है समझना। ये तुम्हें हेल्प करता है बच्चों कन्वर्ट करने में स्केलर फील्ड को, किसी भी स्केलर चीज को किसमें कन्वर्ट करने में, वेक्टर में। वेक्टर में। इसका एक जादू दिखाता हूं, ये क्वेश्चन है पास्ट ईयर का ही है, ये क्वेश्चन सब करके जा सकते हो। ये क्वेश्चन देखो 24th क्वेश्चन देखो, लेट्स सी कौन इसका आंसर बता है। कितनों को आती है ये चीज वो लोग बता देंगे, जिनको पार्शियल डेरिवेटिव आता है। जिनको नहीं आता है वो इसका फील लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फील कि यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल दिया गया है, तुम्हें पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यू नो इट वेरी वेल। अब तक के सारे क्वेश्चंस में पहले कर लो फिर मैं बोलता हूँ, चलो टाइम लो 2 मिनट का, इसको करो अपने आप को। सर ये पीडीएफ आपने अभी नहीं भेजी है ना, बाद में भेजोगे? अभी भेज दूंगा माते, अभी भेज दूंगा। तू ठीक देखा है। जान भी नहीं तो चिल्ला रही थी। सर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। यस सर, एक क्वेश्चन मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन कर लेना सिंसियरली, उसके बाद चले जाना तुम लोग। तो मेरा क्या है, ये हो जाएगा कि हाँ तुम लोग को चीजें अभी क्या एक क्लास बोलो तो कल एक्स्ट्रा क्लास ली जाए 3 से 4 क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस सर, करते ले हैं साले। सर ले लीजिए। हाँ सर, डन। सर कितना टाइम? 3 से लेते हैं, 3 बजे 1 से hour। या और पहले ले। सर सर स्कूल होता है ना। सर आप कभी भी लेना, बस 5 बजे से पहले। कल तो छुट्टी होगी ना। इसका आंसर बताओ चलो अच्छा पहले। काय की छुट्टी होगी कल? सैटरडे है ना, संडे। संडे को होती है। सेकंड सैटरडे की होती है। सर या फिर सुबह ले लो आप। सर सुबह स्कूल है। अच्छा नहीं ले रहा, जाओ छोड़ो। ये बताओ इसका क्या होगा, जल्दी आंसर बताओ इसका। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, देखो मैं करवाऊं जो नहीं कर पा रहे हो। क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एक्स वाई जेड। उसने फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है तुम्हें। अब तुम्हें एक चीज तो देखो बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि अगर तुम्हें पोटेंशियल दिया गया है, तुम अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, पता है ये चीज, पता है सबको। यस सर। बट अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे अगर इसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो पोटेंशियल को, बहुत प्यार से मेरी चीज समझना, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए। और जनरली बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रिक्टली एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। और वेक्टर Yes. क्वांटिटी है तो तुम्हें जो सही आंसर मिलना चाहिए वो आई जे के कैप के फॉर्म में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, 3D में। मिलना चाहिए। Yes. बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर तुम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, वैसे तो तुम कर नहीं पाओगे, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हमें आंसर नहीं मिलेगा। सो वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू डी आर। अब याद रखना डी आर हमेशा होता क्या है, डी आर इज एक्चुअली नथिंग बट, सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको तुम्हारे लिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कि हम जो भी नेट चेंज इन आर वेक्टर पढ़ रहे हैं वो चेंज इन एक्स कंपोनेंट में कितना, वाई कंपोनेंट में कितना, जेड कंपोनेंट में कितना, तीनों का साथ में पढ़ रहे हैं चेंज, दैट्स इट। नाउ इट्स इजी। अब देखो तुम्हें पहले v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है। x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो बोलो जल्दी क्या आएगा, 6 माइनस 8y, यही आएगा। बाकी तो दोनों कांस्टेंट है, उसमें x का कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0। अब ये जो भी आई है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कंपोनेंट आ गया है। फिर तुम निकालोगे डेल वी अपॉन डेल वाई, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, -8x -8 और कितना आएगा +6z। ये क्या आया, ये तुम्हारा आया
k कंपोनेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएट किया था. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू z, एक ही बार क्वेश्चन आया है इससे अब तक वैसे, del v अपॉन del z. ये बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत स्कोरिंग चीज है, क्योंकि बाकी बच्चों जे को क्या नहीं तो आता है. वर्षा करवाना. क्या 6y j cap. हाँ, ये कितना आया 6y k कैप, यहाँ पे j कैप आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, हाँ. sir. अब माइनस साइन, सब में माइनस साइन लगा दो अपनी तरफ से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ दैट, तो अपनी साइड से सब में नेगेटिव साइन लगा दो. तो अब यहाँ से जो तुम्हारी बहुत प्यारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बताओ? वैल्यूज पुट करते जाओ, तुमको उसने पॉइंट दिया हुआ है 2,2,2 पे कितनी आ रही है, बोलो, पुट करो, 2 वैल्यू पुट करो इस पे, देखो y की वैल्यू 2 पुट करो, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? 10 आ रहा है. 10 i कैप आ रहा है. तो Yes, sir. e का x कंपोनेंट आ गया 10 i कैप, e का y कंपोनेंट कितना आ गया? कितना है y कंपोनेंट बताओ जल्दी से, 2 पुट कर दो, 16 -8 और 12, तो 12 माइनस 4 और 4 और -16 कितना आ रहा है? 12 माइनस प्लस 12, यही आ रहा है. Yes, चेक sir. करते रहना कैलकुलेशंस, है ना. व्हाट विल बी Yes, द sir. z कंपोनेंट? व्हाट विल बी द z कंपोनेंट? So 12. 12. 12. Yes, 12. So that's the beauty of partial differentiation. जो तुम अब तक फिजिक्स में, सी मैथ्स इज ओनली द लैंग्वेज, वो मैथ्स को हम लोग फील देते हैं, फिजिसिस्ट एज एन फिजिसिस्ट वी गिव दैट फील टू द मैथ्स. तो हमने एक्चुअली उसका सही से यूज लिया, हमें पता था कि हमें एक स्केलर को वेक्टर में चेंज करना है, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको चेंज किया है. नाउ वी हैव अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें पता है क्या है, 10 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 12 k कैप. अब तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज 2 कूलम, बताओ मुझे कैसे निकालोगे अब? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का सर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? 338 388 आना चाहिए यार. 388 आएगा ना? यस सर. ठीक है, अब ई आ गया तो फोर्स निकाल लोगे? यस सर. ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 388 को वो कर लेना. ठीक है, तुमको ऐसे भी दिख रहा होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट. सर ए है, ऑप्शन ए. सर ए है. है कर लेना. ये हो- चलो करेक्ट हो गया. किसने, फैक्टराइज करूं क्या मैं? 388 क्या हो गया? 2 1 जा 2 9 जा 18 Sir A ही है. 4 जा 8 2 8 जा 16 17 9 2 9 जा 18 7 जा 14, हाँ 2 रूट 97, सो 4 रूट 97. ठीक है, ये मैं शेयर कर देता हूँ, इसको लगाना. ठीक है, इसके आंसर की मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं. ये मैं शेयर कर देता हूँ. ठीक है, जो आपने सॉल्यूशन किया है वो होगा उसमें? साहिबा मैंने सॉल्यूशंस किए नहीं है भाई, सर ये जो करें अभी स्क्रीन पे हमारे सामने. ये तो मैं जो ब्लैंक पेज